आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि पैरालिसिस पेशेंट चलते वक्त पैरों को फेंक कर क्यों चलता है या फिर घुमाकर पैरों को क्यों रखता है, जिसके कारण उसको चलने में दिक्कत आती है और उसको गिरने का डर भी बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे कि आप इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से आप इस चीज़ को कम कर सकते हैं और ऐसी कौन सी गलतियां आप करते हैं जिसके कारण ये दिक्कत आपको बढ़ती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत से वीडियोस हमने पैरालिसिस के ऊपर बनाई हैं, यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैरालिसिस होने के बाद दो चीज़ें हमारे सामने आती है, या तो आपको पैरालिसिस कुछ ही दिनों पहले हुआ है या फिर कुछ महीनों पहले हुआ है, या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपको पैरालिसिस हुए बहुत टाइम हो चुके हैं। दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। पहली कंडीशन में आपको ये होता है कि आपको रिसेंट में ही पैरालिसिस हुआ है, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ सकती है और कम मेहनत में आपको रिजल्ट ज़्यादा मिल सकता है और जल्दी मिल सकता है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, यदि आपका पैरालिसिस 3 साल पहले, 4 साल पहले या 5 साल पहले या उससे ऊपर भी यदि हुआ है, तो आपके बहुत सारे जॉइंट्स वीक भी हो चुके होंगे, उसकी मांसपेशियां, उसके लिगामेंट्स भी वीक हो चुके होंगे और वो टाइट भी हो चुके होंगे। तो हमें उन पर भी काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको पहली कंडीशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। यदि आपको कुछ टाइम पहले या कुछ महीने पहले या 1 साल के अंदर पैरालिसिस हुआ है, तो ऐसे कौन सी एक्सरसाइज होंगी जिसको आप घर पर करने से इस चीज़ से बच सकते हैं और आपके पैरों को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप पैर घुमा कर रखते हैं, उसको मेडिकल टर्म में सरकमडक्टरी गेट कहा जाता है। इसमें पेशेंट पैरों को घुमा कर रखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे कुछ मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं या फिर वीक हो जाती हैं, जिसके कारण उसका कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं बन पाता और ठीक से कोऑर्डिनेशन ना बनने के कारण पेशेंट पैरों को घुमा कर रखता है। जैसे कि आप देखेंगे, पैर मुड़िए, दोनों मुड़िए। इसको बोला जाता है एडक्टार्स मसल और यहाँ की मसल्स को बोला जाता है एब्डक्टार्स मसल। जो पैरालिसिस का पेशेंट है, जो पैरों को घुमाकर रखता है, उसके अंदर एडक्टार्स मसल जो होती है वो वीक हो जाती है और बहुत लंबे टाइम तक यदि पैरालाइज रहा है तो ये वीक के साथ साथ आपकी टाइट भी हो जाएंगी। और यहाँ की एब्डक्टार्स मसल तो पहले से स्ट्रांग थी और ये कॉन्ट्रेक्चर में भी चले जाएंगे, मतलब वो भी टाइट हो जाएंगी। तो यदि आपको कुछ टाइम पहले ही पैरालिसिस हुआ है तो सिर्फ आपको इस मसल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, बाकी मसल्स पे इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और यदि आपको कुछ टाइम हो गया है, मतलब 2 साल, 3 साल या 4 साल हो गया है, तो आपको पूरी मसल्स पर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको कुछ साल पहले या 1 साल के अंदर अंदर पैरालिसिस हुआ है तो आप इस मसल्स को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट आप किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेशेंट के दोनों घुटनों के बीच में आप अपने हाथ को रखेंगे। जो भी आपके फैमिली मेंबर में कोई भी ये एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकता है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो पेशेंट है आपके, उसको दोनों पैरों को मुड़वाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, आपके हाथ से मुट्ठी बनाकर दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे। रखने के बाद पेशेंट को बोलेंगे कि उसको कुछ सेकंड के लिए दबाए। जैसे दबाइए, ठीक है। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, पेशेंट थोड़ा थोड़ा कोशिश करता है दबाने की, जितनी भी कर सके उसको करने दीजिएगा। बस आप उसको होल्डिंग टाइम्स को बढ़ा दीजिएगा। मान के चलिए, मैंने उनको बोला 5 सेकंड तक आपको दबा के रखना है। ठीक है, देखिए कैसे दबाइए, दबाए रखिए 5 सेकंड तक। ये पेशेंट दबाने की कोशिश कर रहा है, मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5, छोड़िए, फिर दबाइए 1 2 3 4 5, छोड़िए। ऐसे कर करके आपको एक बार में 30 रेपिटेशन करना है और एक दिन में आप 2 बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त पेशेंट कई बार कोऑपरेट कर सकता है या नहीं कर सकता, वो पेशेंट की कंडीशन और उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, यदि आपने पैर मोड़े, आपका पेशेंट का पैर ऐसा गिर रहा है, तो आप अपना सपोर्ट दे सकते हैं उसके अंदर। आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे। यदि पेशेंट का पैर ऐसे गिर रहा है तो आप हल्का से यहाँ सपोर्ट देके
यहाँ पर कुछ भी इसके दोनों घुटनों के बीच में कुछ भी रखकर उसको दबाने का बोलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है पेशेंट होल्ड नहीं कर पाए या फिर इस एक्सरसाइज को बहुत ही लंबे रेपिटेशन तक नहीं कर पाए, तो उससे घबराइएगा मत, इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते जाइएगा। जैसे जैसे आप करवाते जाएंगे वैसे वैसे मसल के अंदर पावर बढ़ती जाएगी और आपको मूवमेंट धीरे धीरे विजिबल होने लगे। सेकंड एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, पेशेंट के दोनों पैरों को मुड़वाएंगे। दोनों पैरों को मुड़वाने के बाद पेशेंट से बोलेंगे कमर को ऊपर की ओर उठाए, उठाइए, नीचे लाइए, उठाइए, नीचे लाइए। ऐसा आपको एक बार में 30 रेपिटेशन करना है। इसमें भी दो कंडीशंस हो सकती है, या तो पेशेंट इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकता है या फिर थोड़ी सी कमर को ऊपर उठा सकता है। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में पेशेंट कमर को ऊपर ही नहीं उठा पाएगा। दोनों में बता दूं मैं आपको कैसे परफॉर्म करना है। यदि पेशेंट कमर को ऊपर उठाने में सक्षम है या फिर कमर को ऊपर उठा सकता है, तो आप उसके होल्डिंग टाइम को बढ़ा दीजिएगा। जैसे कमर उठाइए, यहाँ पे रोक लीजिए, पेशेंट को यहाँ पर 5 सेकंड तक रोकिएगा। 1 2 3 4 5, नीचे लेके आइए। यदि पेशेंट एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है तो आप कमर को ऊपर 5 सेकंड तक होल्ड करवा के रखवा लीजिएगा, फिर उसको रेस्ट दीजिएगा। ऐसा आपको एक बार में 30 रेपिटेशन तक करना है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या होती है, यदि पेशेंट कमर को ऊपर नहीं उठा रहा है तो आप अपने तरफ से स्टिमुलेशन देंगे। स्टिमुलेशन किस तरीके से देंगे, अपने हाथ को पेशेंट की कमर के नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद पेशेंट से बोलेंगे आप कमर को ऊपर उठाना है। पेशेंट कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा लेकिन ताकत आपकी रहेगी। स्टार्टिंग में हो सकता है कि पेशेंट हल्की हल्की सी कोशिश करे या हल्की हल्की सी पावर लगाए, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े, लेकिन आप फोर्स लगाते रहिएगा। क्या होगा, इससे कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो मसल एक्टिवेट होगी। मसल के एक्टिवेशन के साथ साथ मूवमेंट भी आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। ये हो सकता है कि आपको ये मूवमेंट कुछ दिनों में या 1 महीने के आसपास दिखे, लेकिन ये आपको मूवमेंट दिख सकता है। ये हो गया हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, पेशेंट के दोनों पैरों को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पर एक बॉल का यूज़ किया है। यदि आपके पास बॉल नहीं है तो आप टॉवल को रैप करके या गोल लपेट कर घुटनों को नीचे रखेंगे। घुटने के नीचे रखने के बाद पेशेंट से बोलेंगे इस बॉल को अपने घुटने से नीचे की ओर दबाएं। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन हो सकती है। पहली, या तो पेशेंट बॉल को दबा पाएगा। दूसरी, या तो पेशेंट बॉल को नहीं दबा पाएगा। यदि दबा रहा है तो हो सकता है आपको कि कम फोर्स के साथ दबाए, लेकिन यदि बहुत अच्छे फोर्स के साथ दबा रहा है तो आप रेपिटेशन ज़्यादा कर देंगे और रेपिटेशन ज़्यादा करने के बाद आप उसका होल्डिंग टाइम भी ऐड कर देंगे। जैसे एक कंडीशन में पेशेंट नहीं दबा पा रहा है तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को बोलना दबाइए दबाइए दबाइए। पेशेंट नहीं, उसके दिमाग में कमांड जा रही है लेकिन वो दबा नहीं पा रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे दबाइए। पेशेंट लेकिन दबा नहीं पा रहा, आप क्या करेंगे, आप अपने फोर्स से ऐसे थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे। इससे क्या होगा, पेशेंट के माइंड में एक पैटर्न जनरेट होगा। इस पैटर्न से पेशेंट धीरे धीरे इसको खुद से करने की कोशिश करेगा। उसकी मसल्स एक्टिवेट होंगी, उसके नर्व्स एक्टिवेट होंगे, जिससे आज नहीं तो कल पेशेंट इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेगा। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, यदि पेशेंट बॉल को दबा पा रहा लेकिन कुछ सेकंड के लिए दबा पा रहा, जैसे दबाइए, छोड़िए। ठीक है, पेशेंट क्या कर रहा है, दबा के छोड़ रहा है, एकदम से दबा के छोड़ रहा है। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको होल्डिंग टाइम बढ़ा देनी है। जैसे मान के चलिए मैं उसको होल्डिंग टाइम जैसे 5 नहीं कर पा रहा, 5 सेकंड तक होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसको 3 सेकंड या 2 सेकंड का बोलूंगा कि आप इसको 2 सेकंड या 3 सेकंड होल्ड करेंगे। दबाइए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। ये कुछ बेसिक सी एक्सरसाइज है जिसको आप घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। हर पेशेंट के हिसाब से और उसकी कंडीशंस के हिसाब से एक्सरसाइज प्लान की जाती है। हम इस वीडियो में जो भी एक्सरसाइज बताते हैं वो बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज होती है, जिसको हर पेशेंट बहुत ही अच्छे से और घर पर एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकता है। यदि आप अपनी कंडीशन के हिसाब से एक्सरसाइज को प्लान करवाना चाहते हैं तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं।
ऑनलाइन कंसल्टेशन में हम आपको कुछ कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि 15 दिन का और 1 महीने का। 15 दिन में हम आपको मसल्स को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, इन कोर्स के अंदर हम ये बताएंगे कि आप अपनी मसल्स को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने मूवमेंट्स को वापस ला सकते हैं, कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपको चलने में, उठने में, बैठने में या हाथ की उँगलियों को खोलने में दिक्कत आती है। इस सारे टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं। यदि आप हमसे ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। आप अपना वीडियो और अपनी फाइल ज़रूर भेजिएगा। बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज होता है 1 मंथ का और 15 डेज़ का। ये दोनों पैकेज हमने अभी रिसेंट में ही बनाए हैं, जिसका 15 दिन का चार्ज है हमारा 1499 रुपये में और 1 महीने का चार्ज है 2499 रुपये में। इसमें हम आपको किस तरीके से आप घर पर बैठे-बैठे बिना किसी की सहायता से, आपकी फैमिली मेंबर के अलावा आप घर पर भी अपने फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं और घर पर ही एक्सरसाइज प्लान करवाकर घर पर ही एक्सरसाइज को कर सकते हैं, जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो सकती है। इस वीडियो में इन कोर्स के अंदर हम आपको वो सारी गलतियां बताएंगे जो आप करते हैं, जिसके कारण से आपको पैरालिसिस के अंदर रिकवरी नहीं मिल पाती। और जो पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि पैरालिसिस में रिकवरी नहीं होती, वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको 5 साल 7 साल पहले का भी पैरालिसिस अभी ठीक हो चुका है। हाँ, बहुत ही परफेक्ट नहीं बोल सकते, 100% नहीं बोल सकते, लेकिन 90-95 तक रिजल्ट आया है। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।